निकालने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इससे जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दो ही तरीके होते हैं यहाँ पे, एक आयनिक प्रोसेस होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो उसको जो है ऑक्सीडेशन के बाद पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये है जिसको आप लोग तेजाब कहते हैं। इसका यूज हम लोग अपनी इन्वर्टर की बैटरी या नॉर्मल बैटरी उसमें आप डालने में करते हैं। जो अंडरलाइन जो मेटल या जो भी होंगे इनका जो हम लोग निकालेंगे, इस सल्फर का मुझे निकालना है यहाँ पर। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कभी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसलिए इस 2 इंटू क्या कर देंगे 1, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर निकालना है इसलिए हम कर दे रहा हूँ मैं इसको x, ओके, प्लस ये 4 इंटू, चूँकि ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2 होती है। अभी मैं जस्ट पीछे लिखवाया हूँ। इसका सम कितना होगा मैं अभी बताया हूँ कि कुछ एक पॉइंट में कि अलजेब्रिक सम ऑफ एनी कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 या r इट्स पावर, इसकी पावर कितनी है, 0 है, तभी भी 0 हो जाएगा, और सम करेंगे तभी भी 0 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 1 2, 4 2 8, आपका 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6। अब इसको मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ आपको कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मैंने बहुत इजी में बना दिया, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह स्ट्रक्चर बनता है, ओके। और अभी मैं जस्ट बताया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है। इसे कितनी होती है, -2 होती है। इसे कितनी होती है, +1 होती है। इसे कितनी होती है, -2 होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर +2 होगा कि नहीं होगा, भाई 2 लिया है तो 2 जब दे दिया है तो +2 यहाँ पर हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से हैं। अब ये -2 और +1, ये -2 और +1 कितना हो जाएगा आपका, -2 + 1 -1, ये -1 ये लिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। जब ये -2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा। ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, +1। अब देखिए ऐड करिए, सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं यहाँ पर, 2 3 3 2 5 5 1 6, यानी कि इसकी जो है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले गए हैं, +6 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके निकाले गए हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि ऐसा सर होता क्यों है। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब ये कहने की ये है, फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप कहीं किसी शादी वादी में जाइए और आप हैं, आपका दोस्त है, और आपने क्या किया, जो अपना तो अपनी प्लेट तो साफ कर दिए, उसके बाद दूसरे पे देख रहे हैं कि हो कब खत्म होगी ये, कब इसको ले लूँ, यही चीज़ होती है ये फ्लोरीन। अपने इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन अपने को दूसरे वाले को भी खींच के अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी के डिफरेंस के कारण जो है ऐसा जो है ऐसा सिस्टम बनता है, तभी इलेक्ट्रॉन इसको आगे पीछे आते हैं या शेयर होता है, तभी ये इस निकालने की नौबत आती है। ये पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूँ। जैसे आपका मैं कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में निकालना है, इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया आपको कि पोटेशियम जो एल्कली मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, +1 होती है। यहाँ चूँकि ये 2 है इसलिए 2 × 1, ओके, प्लस ये क्रोमियम कितना है, 2 है, इसको मैं x मान ले रहा हूँ क्योंकि इसी निकालना, फाइंड आउट करना है, 2x अब +7 इंटू ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 हो गई। इसके बाद तो सॉल्व करिए, 2 × 2 यहाँ पर 2x इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया कर दे रहा हूँ, तो फिर थोड़ा डिफर करिए, ये 2 × 2x प्लस
7 टू जा 14 तो माइनस हो जाएगा आपका -14 इज इक्वल टू 0। ये +2 -14 आपको मालूम है कि +1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, निशान बढ़ेगा रहता है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ से 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12/2, यहाँ स्प्लिट होगा आपके यहाँ पे +6। इसकी भी कितनी आ गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की आपकी आ गई +6। ओके बात समझ में आई। दोबारा इसको देख लीजिए K2Cr2 7 है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम की 2 है, 2 पोटेशियम है तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। यहाँ पर मैं पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +1, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ मैं 2 × 1 प्लस ये Cr2 2 है तो यहाँ 2 × x मुझे निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको x लेट मैं मान लिया एज्यूम कर लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर x है, एज्यूम कर लिया। उसके बाद प्लस 7 × -2 कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी जस्ट पीछे में पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2 होती है, तो 7 × -2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि जो है किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है, अभी पीछे में लिखवाया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 हो गया, यहाँ से 2x हो गया, 2 7 2 14 हो गया, और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब पर -12 हो जाएगा, x निकालेंगे 12/2 दैट इज इक्वल टू +6। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई +6 हो गई। देखिए मैं आप लोगों को बहुत से कंपाउंड खिलवाऊंगा, कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग कोई इक्वेशन बैलेंस कर रहे होंगे तो आपको ओरली निकालना पड़ेगा, ये बिना निकाले आपको तुरंत भी बता देना पड़ेगा कि इसका इतना है, इसका इतना है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके मैं क्या कंपाउंड और निकलवा रहा हूँ, जैसे आपका मैं ले रहा हूँ सल्फेट, ओनली सल्फेट SO4 डाइनेगेटिव, मुझे फाइंड आउट करना है सल्फर की। सल्फर फाइंड आउट करना है तो मैं इसको मान लूँ कि एज्यूम कर लूँ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है x होती है, एज्यूम कर लिया। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। देखिए आपका सिलेबस भी लंबा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही टाइमिंग भी बहुत कम है, और यहाँ से मैं ना आपको जान रहा हूँ ना आप मुझे भी जान रहे हैं, क्योंकि मैं आप नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका कितनी IQ लेवल आपका क्या है, आप कितना तेज़ हैं क्या कमज़ोर हैं, क्योंकि फिर भी मैं आपको जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। x + 4 × ऑक्सीजन कितनी है -2 होती है, -2 लिख दिया। और अलजेब्रिक सम आप एनी कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितनी होती है, या तो 0 होती है या उसकी पावर के बराबर होती है, यहाँ पावर कितनी है 2 - है, यहाँ मैं लिख देना -2। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे 4 2 8, अब 8 वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा -2 + 8 इज इक्वल टू +6 आ गए। अब आगे एक आधा कर लीजिए, जैसे मुझे निकालना है फास्फेट का PO4 ट्राइनेगेटिव, फास्फेट P का, हाँ ये फास्फोरस है। मैं मान लिया फास्फोरस कितने हैं x मान लिया, x एज्यूम किया, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 × -2 इज इक्वल टू कितना होगा -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर कितनी 3 है, 4 2 8, अब कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। ओके अब नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको ऐसे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 8 आती है। तो मोर देन 8 किसी की नहीं हो सकती है, 8 हो सकती है लेकिन मोर देन 8 नहीं हो सकती है। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम कर दिया मैं, यहाँ x मान लिया, ये प्लस आपका 5 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, 5 2 जा 10 कितना हुआ 10 हो गया आपका, +10 हो गया। क्या +10 एग्जिस्ट करती है? नो, आपका नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया है आप लोगों को x इज इक्वल टू +10 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया ये रॉन्ग हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे, बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिए आप लोग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको जब पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, गारंटी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। जैसे CrO5 है तो क्या करेंगे हम लोग क्रोमियम की बनाएंगे स्ट्रक्चर के साथ, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का कैसे बनता है, आपको यहाँ बीच में क्रोमियम रहता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ बना रहा हूँ नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस ज़्यादा है, Cr हो गया, यहाँ से आपका O है, यहाँ से आपका O है, यहाँ O लगा दिया, यहाँ O लगा दिया, यहाँ O लगा दिया, यहाँ से बॉन्ड O रहता है, यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। देखिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई देखिए तितली की तरह उड़ना नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये दोनों पंख हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन हो गया।
अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कि अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो उसकी कितनी होती है, -2 होती है। तो यहाँ पर -2 मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर देखिए आपका पेरोक्साइड वन है, तो यहाँ पेरोक्साइड में इसका -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। क्योंकि पेरोक्साइड में अगर मैं बताया हूँ आपको, अगर O बॉन्ड अगर है तो इसमें केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है। ये -1 हो गई, इसकी कितनी होगी, -1 हो गई, इसकी कितनी हो गई, -1 हो गई, ओके। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पर, तो +1 हो गई इसकी, यहाँ -1 है, यहाँ कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यहाँ -2 है, कितना हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ये -1 कितना, +1 हो जाएगी। ये -1 क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इस प्रकार आप टोटल ऐड करिए, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, आपको कितनी निकल के आई, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम दैट इज इक्वल टू +6। समझ में आई बात। ये यहाँ रहा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, फिर बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताई जाएगी, ओके। क्योंकि रात के जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 बज रहे हैं, हमारी मुझको नींद आ रही है, क्योंकि वीडियो बनाना था, दिन में टाइम नहीं मिलता है, जो कि ये गाँव का इलाका है, यहाँ बहुत शोर शराबा होता रहता है, इसलिए जो है मैं आपको वीडियो रात बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे आपको बनाना है आपको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में बनाइएगा मैंगनीज का, ओके। आपको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 में निकालना आपको किसका, कार्बन का। सोडियम बाइकार्बोनेट में निकालिए कार्बन का। ये पहला आपका रहा होमवर्क, ये होमवर्क नंबर 2 रहा, ये होमवर्क नंबर आपका 3। मैं होमवर्क नंबर 3 आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसान सा दे दूँ, NH4 प्लस दे रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको डिफरेंट कर रहा हूँ मैं। तीसरा आपका चौथा H2O5, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, और ये आपका 5th वाला दे रहा हूँ मैं, अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन दे रहा हूँ, और छठा आपको दे रहा हूँ, क्या दूँगा आपको, K2MnO4, ये भी एक कंपाउंड आपका है, मेरी से निकालिएगा, मैन का निकालिएगा। इस प्रकार देखिए आपके ये होमवर्क रहे, तो आपको 6 होमवर्क है, करिएगा। देखिए जितने हैं आप होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप करिए, गलत हो या सही हो इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रॉन्ग रहेगा दोबारा इसको मैं आपको करवाऊँगा, आप इसको आप मिला सकते हैं। आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है, मेरा फ़ोन नंबर है, ग्रुप पे जुड़ा हुआ, आप वहाँ कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।